यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की। कहा, देश पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कोविड महामारी की चुनौती से बाहर निकलेगा। सोमवार से प्रदेश के 5 और जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण होगा शुरू। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 15,747 नए मामले सामने आए। 26,174 लोग हुए स्वस्थ। और नीति आयोग ने प्रदेश सरकार की टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट नीति की सराहना की। कहा, अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए यह मॉडल। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि देश पूरी मजबूती और समर्पण से कोरोना महामारी की चुनौती से उबर जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत कठिन घड़ी में हिम्मत हारने वाला राष्ट्र नहीं है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कल देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी करने के बाद वर्चुअल कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा की घड़ी में देश के प्रति दृढ़ सेवा भाव दिखाया है। उन्होंने कहा कि किसानों के श्रम का ही परिणाम है कि कोरोना काल में भारत विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क राशन की परियोजना चला रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को निःशुल्क राशन दिया गया। इस वर्ष मई और जून में भी देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचीत की। इनमें प्रदेश के उन्नाव जिले का एक किसान भी शामिल है। इस योजना के तहत प्रदेश के 2 करोड़ 61 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। इन किसानों को 5,230 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित की जा रही है। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अन्नदाता किसानों का स्वावलंबन व कोरोना काल में आर्थिक संबल बनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2020-21 तक कुल 27,263 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश के किसानों को वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व के कारण ही कोरोना काल में भी किसान हितों का सतत संरक्षण हो रहा है। कौशाम्बी जिले के उप निदेशक कृषि उदयभान गौतम ने बताया कि जिले के 2,10,000 किसानों के खातों में पीएम सम्मान निधि भेजी गई है। प्रदेश में आगामी सोमवार से 5 और जनपदों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस समय अधिक संक्रमण वाले 18 जनपदों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिन जिलों में टीकाकरण शुरू होगा उनमें मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़ और बस्ती शामिल है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल वर्चुअल माध्यम से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है और अब तक 1,44,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि 1,13,82,604 लोगों को टीके की पहली खुराक और 30,54,258 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में संक्रमित होने वालों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोविड संक्रमण के 15,747 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 26,174 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 86.8% हो गई है। श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच तेज गति से जारी है। एक दिन पूर्व 2,63,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। अब तक प्रदेश में 4,41,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए चलाए जा रहे टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की नीति को WHO द्वारा सराहे जाने के बाद नीति आयोग ने भी इस नीति की सराहना की है। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने कहा कि अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिए। श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्ट की संख्या प्रतिदिन 3 लाख से ऊपर किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 370 अस्पतालों में वातावरण से ऑक्सीजन बनाए जाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 अस्पतालों में यह प्लांट रिकॉर्ड समय में स्थापित भी कर दिए गए हैं और वे अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी औद्योगिक नीति ला रही है जिसमें उद्योगपतियों को इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। श्री सहगल ने कहा कि पिछले 1.5 माह में राज्य में लगभग 38,000 बेड बढ़ाए गए हैं। ये सभी बेड ऑक्सीजन बेड हैं। चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच हुए संघर्ष की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए महानिदेशक कारागार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि आयुक्त चित्रकूट DK सिंह, पुलिस महानिदेशक चित्रकूट के सत्यनारायण और उप महानिदेशक कारागार मुख्यालय संजय त्रिपाठी की संयुक्त टीम इस घटना की जांच कर 6 घंटे में अपनी रिपोर्ट दे। कल सुबह चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच हुए संघर्ष में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बदमाश अंशुल दीक्षित ने 2 कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी। संघर्ष के दौरान कई राउंड गोलियां चली। इस दौरान पुलिस ने अंशुल दीक्षित को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वह लगातार फायर करता रहा, जिसमें पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में अंशुल भी मारा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य आपदा प्रबंधन पर SDRF और PAC जल पुलिस को प्रदेश की सभी नदियों में पेट्रोलिंग के लिए लगाया जाए। यह फोर्स नावों के सहारे प्रदेश भर की नदियों में भ्रमण करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति नदियों में शव न बहाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि नदियों के किनारे स्थित सभी गांव तथा शहरों में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, शहरों में कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के अध्यक्षों के माध्यम से समितियां बनाकर यह सुनिश्चित करें कि उनके गांव तथा शहर में कोई भी परंपरा के नाते शव को नदियों में न बहाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसे सम्मानजनक रूप से अंत्येष्टि का अधिकार है। इसके लिए अंत्येष्टि धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो स्थानीय स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में कुछ अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि इस संबंध में जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो आधिकारिक तौर पर जनता को सूचित किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की। कहा, देश पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कोविड महामारी की चुनौती से बाहर निकलेगा। सोमवार से प्रदेश के 5 और जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण होगा शुरू। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 15,747 नए मामले सामने आए, 26,174 लोग हुए स्वस्थ। और नीति आयोग ने प्रदेश सरकार की टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट नीति की सराहना की। कहा, अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए यह मॉडल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।